बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा बदतरीन हाल नहीं हुआ। $5 के साथ हो गया है। एक ही रोज में डॉलर की कीमत 27 रुपए बढ़ गई है। जब ये हुकूमत मनहूस अमरीकी साजिश में लाई गई थी तो करता धरता कहते थे वो जी डॉलर का रेट तो गिर गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। 9 महीनों में आपके मुल्क में 80 रुपए कीमत डॉलर की बढ़ गई है, यानी हर महीना 10 रुपए के हिसाब से। ये पूछे जरा इनसे जिन्होंने अमरीकी साजिश को कामयाब किया था, जो करता धरता थे, पूछे इनसे जाकर कि तुमने खाना खराब इस मुल्क का कर दिया है, ये किस तरह किया। अब ये जरा समझिएगा ये हुआ क्या और ये कैब क्या होता है, कैसे अचानक रातों रात ये रेट बढ़ गया है। देखिए हुआ यूं था कि जब ये हुकूमत आई, इसके बाद आने के बाद आपके फॉरेन रिजर्व्स पूरी तरह खत्म होना शुरू हो गए। फॉरेन रिजर्व जब खत्म होते हैं तो उसके बाद एक अजीबोगरीब मामला हुआ कि मार्केट के अंदर डॉलर की मसनूई किल्लत पैदा की गई। ना आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। मिसाल के तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी प्लॉट्स खरीदते थे, प्रॉपर्टीज खरीदते थे, उन्होंने डॉलर्स नहीं भेजे। और हुआ यूं है कि उसके बाद आप पर कर्जा बढ़ गया, आपको किसी ने मुंह नहीं लगाया, आपको पैसे नहीं दिए, तो डॉलर की जो शॉर्टेज थी वो मार्केट के अंदर हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रुक गई, कंपनीज का पैसा नहीं आ रहा था, आपको बाहर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं दी, लोगों ने कर्ज आपको देना बंद कर दिया कि भाई ये स्टेबल हुकूमत नहीं है, हम क्यों दे। इस सूरत हाल में आप अदायगियां करते रहे, फॉरेन रिजर्व आपके खत्म हो गए और आपके मुल्क के अंदर मार्केट में शॉर्टेज हो गई। बड़े लोगों ने अपने जमीन के फर्शों के नीचे डॉलर छुपा लिए, जिस तरह एहसान इकबाल ने कहा। अब ये सारे डॉलर्स लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दी। माफिया की बात हो रही है। और इस सूरत हाल में डॉलर का रेट जब बढ़ रहा था तो लोगों ने उसको खरीद लिया कि भाई हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेंगे। बढ़ता गया और डॉलर का रेट इस वक्त 255 रुपए हो गया है। अब ओपन मार्केट में जाएं तो आपको 270, 265 ये भी शायद नहीं मिल रहा आपको। अब उसके बाद हुआ यूं है कि जो लोग बाहर से पाकिस्तान पैसा भेजते थे, उन्होंने काम ये करना शुरू किया है कि उन्होंने ओपन मार्केट में डॉलर का रेट जो था वो चला गया, चूंकि 30 रुपए महंगा हो गया था, तो उन्होंने वहां पर पैसा भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि शॉर्टेज थी मार्केट में, तो ब्लैक में सारी ट्रेडिंग आपकी हो रही थी। जो जितने सारे यहाँ पर बैठे हुए लोग थे जो इंपोर्टर से, उनको हुकूमत ने कोई डॉलर्स नहीं दिए, तो 30 रुपए 35 रुपए डॉलर का रेट बढ़ा हुआ था, तो वो वहां पर पैसा बेचते थे। 20% लोगों ने पैसा बेचना कम कर दिया, वो जाकर ओपन मार्केट में पैसा देते थे। मिसाल के तौर पर डॉलर का रेट उनको 260-65 मिल रहा था, यहाँ पर ये दे रहे थे 230 रुपए। तो इस सूरत हाल में उन्होंने मार्केट में वहां पर दिया, जो बाहर से रेमिटेंस बेचते थे, तो यहाँ पर भी कमी वाकया हुई, तो मार्केट में और ज्यादा खराबी हुई। इन्होंने असल में मसनूई तौर पर इसको हैंडल करके रखा हुआ था। अब वहां पर मामला ये है कि शॉर्टेज और सप्लाई की वजह से, क्योंकि ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही थी, तो अब इन्होंने कहा कि भाई अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, इसके बाद मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट करने वाला है, लिहाजा उसको ओरिजिनल कीमत पर लेकर आए। और इस वक्त आपका डॉलर 255 रुपए इंटर बैंक और ओपन ट्रेडिंग में आपका डॉलर 270 तक पहुंच गया है। अब ये जाना है आपका 300 पहले, उसके बाद ये जाएगा 350। अब देखिए होगा क्या। इस सारी सूरत हाल के बाद डॉलर तो फिर भी अवेलेबल नहीं है, यानी आपने स्टेबिलिटी कायम करने के लिए कहा जी हमने उसका रेट बढ़ा दिया, तो डॉलर तो अवेलेबल नहीं। IMF ने आपको कहा है कि आपने ओपन मार्केट के ऊपर कर रहा है, फिर हमसे बातचीत करें। शहबाज शरीफ ने उनको कहा हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार है, इसलिए डॉलर का रेट इस वक्त 255 रुपए रखा गया है। डॉलर तो फिर भी अवेलेबल नहीं है। इन्होंने इसलिए किया है कि उसके बाद जिन लोगों के पास पैसा है डॉलर में, वो मार्केट में आकर अपना पैसा देना शुरू करे, फर्शों के नीचे से निकाले, ट्रेडिंग होना शुरू हो, बाहर के लोग पैसा भेजे, जिन्होंने जखीरा किया हुआ वो निकाले, तो मार्केट स्टेबल होगा। ऐसे फिर भी नहीं। जो माफियाज बैठे हुए हैं, अब वो काम क्या करेंगे? वो काम ये करेंगे एग्जैक्टली, डॉलर वो नहीं निकालेंगे, वो फिर इसको 30-40 रुपए बढ़ा देंगे, उसको 300 पर पहले लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद उसको 350 पर लेकर जाएंगे। अब इससे आपका जो तेल है वो महंगा होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, आपकी तमाम चीजें जितनी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब 30-40 रुपए महंगा हो जाएगा, वो सारी चीजें महंगी होगी। यानी कि आपका मुल्क, अब ये समझ लीजिए, श्रीलंका जब डिफॉल्ट हुआ था तो उनकी प्राइस 225 से बढ़कर सीधा 300-325 पर चली गई, तो ओपन मार्केट में तो 270 का डॉलर वैसे ही चला गया है। पूछे उनसे जिन्होंने ये सारी साजिश बनाई और कामयाब की, कि जब इमरान खान का तख्ता उल्टा इन्होंने, तो पूछे इनसे डॉलर का रेट क्या था। और उसके बाद
जब डॉलर का रेट बढ़ा, और इनसे ये भी पूछे कि वो डॉलर का रेट जो इमरान खान के दौर में माफिया बढ़ाता रहा था, उसको रोकना किसका काम है? इमरान खान तो हर दफा कहता था ऑर्डर देने, फिर किसने रोकना था? कौन था वो? कौन था जो नहीं रोक रहा था कि ठीक है? देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिए, ये सारे शराफिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अपनी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज कन्वर्ट कर ली थी डॉलर्स में। इनको पता था कि मुल्क का जनाजा निकलने वाला है, इन्होंने अपनी करेंसीज बेची और डॉलर्स लिए। इनको तो कोई परवाह नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है, इनको तो मिलता रहता तेल, इनको कोई परवाह नहीं। माफियाज के तो हाथ ही बड़े लंबे हैं। अवाम, आम आदमी खज्जल खराब होता है। अब वो जो कैप लगाया हुआ था इन्होंने उसके ऊपर मसनूई तौर पर, उस कैप को हटा दिया। अब इन्होंने आईएमएफ की वो शर्त मंजूर किया। अब अगली शर्त ये है, आईएमएफ जो आपको कह रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट जॉब्स खत्म करनी है, कट करनी है, वो गवर्नमेंट जॉब्स क्या है? अब मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं जी आपका बजट पूरा नहीं हो रहा, आप सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट जॉब किसको कह रहे हैं? वो फौज को कह रहे हैं। जिस तरह जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी वो आपसे डिमांड अब करें कि आप अपनी फौज का साइज कम करें। श्रीलंका को उन्होंने कहा कम कर लिया, इजिप्ट को कहा उन्होंने कम कर लिया, दीगर ममालिक को कहा, वो आपको भी कहेंगे। कौन चाहता है कि आपकी फौज का साइज कम हो? आपकी बैरून मुल्क जितनी एजेंसियां हैं या दुनिया भर की खुफिया ताकतें जो है या आपके दुश्मन, वो तो चाहते हैं कि आपकी फौज का साइज कम हो। तो आपके पास पैसा नहीं होगा, फौज का साइज कम करेंगे बजाय बढ़ाने के। तो आप बताइए इसके बाद क्या सूरत-ए-हाल पेश आएगी? अब खुश है? अब ये तबाही हो रही। जो बात अमजद शुएब ने कही, उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस को कहता हूं इसकी तहकीकात करें, किसको मिशन दिया गया था कि आपने सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं कि भाई सहरा को दुबई बना दो, तो उसके लिए तो विजन चाहिए, उसके लिए तो आपको सोच बड़ी चाहिए, उसके लिए तो आपको प्लानिंग चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहें कि यार ये एक मुल्क चल रहा है पाकिस्तान, इसको सिर्फ आपने तबाह करना है, तो आपने क्या करना है? आपने जो रेगुलर काम हो रहे हैं इनको खत्म करना है। मिसाल के तौर पर 9000 कंटेनर इस वक्त खड़ा है, आपने उनको डॉलर्स नहीं देने, आपने मार्केट में बहरान पैदा करना है, आपने नाहल बंदे लगाने, नजम सेठी टाइप इस तरह के आप लेकर आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें, अनारकी पैदा करें, इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात करें, फवाद चौधरी को करें और दीगर को करें। ये सारे का सारा मामला आप जब करेंगे तो उसके बाद हालात बिल्कुल उसी तरह हो जाएंगे। आपको एक चीज़ है, आपने उसको तबाह करनी है। आप अच्छे खासे लाइसेंस होल्डर गाड़ी जो चलाने वाले हैं ड्राइवर, आप उनकी जगह निकम्मे लोगों को ले वो गाड़ियाँ मारते फिरेंगे और उसके बाद आपकी गाड़ियाँ तबाह होगी। ये एक सिंपल तरीका, मुल्क भी आपने तबाह करना है। नाइल लोगों को आप लें और आपने कि अच्छा कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ तबाह करना है। वो बार बार अमजद शुएब जो कह रहे हैं, चेक करें मिशन किसको दिया गया था कि भाई आपने सिर्फ तबाह करना, आपका ये काम नहीं, आपने ये करना। 5 7 10 बंदे हों, उन्हें कहा जाए तुमने फलाने ये टास्क करने, तुमने ये करना, ये करना, मुल्क तबाह हो जाएगा। ये सारी प्लानिंग के तहत आपको स्क्रिप्ट दिया गया था कि आपने मुल्क को तबाह करना। पहले डॉलर रोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब 4 अरब डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, 5 अरब डॉलर तो आपने कंटेनर वाले को देने को छुड़ा कर लेकर आएंगे। आपका मुल्क चलेगा कैसे? अब तेल की कीमतें आसमान पर होंगी। ये माफिया 300 पर लेकर जाएगा डॉलर, फिर ये 350 पर लेकर जाएंगे, और फिर आईएमएफ आपको कहेगा कि ओपन मार्केट के रेट के मुताबिक लेकर आए, फिर आपको 300 करना पड़ेगा, फिर 350 और 400, और यूं आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।